ये आलू का हो अम्मा। इसलिए थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं, अब मन बनाया है। हेलो हेलो मेरे सबसे अच्छे और प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बस आज मॉर्निंग का व्लॉग मिसिंग है थोड़ा सा, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। क्योंकि आज अभी जो ब्लॉग स्टार्ट हुआ है वो है ढलती दोपहर का टाइम हो रहा है। क्योंकि क्या हुआ कि मॉर्निंग में आज मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था और लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से फ़ोन चार्ज नहीं हो पाया। तो बस इसी वजह से, और थोड़ा सा तबीयत में इशू था क्योंकि मॉर्निंग से फ़ीवर इतना ज़्यादा था, तो मैंने उतना काम भी नहीं किया और रात को फ़ोन चार्ज में लगाना भूल गए थे, जिसकी वजह से फ़ोन चार्ज नहीं हो पाया। और गांव में कभी कभार लाइट थोड़ा इधर उधर हो जाता है, वैसे तो प्रॉपर लाइट रहती है लेकिन कभी कभार कट जाता है। तो आज ना ठंड स्टार्ट हो गई है, तो ठंड के सारे कपड़े वगैरह निकाल, तो आज ना क्योंकि 2 दिन से मुझे ठंड लगती है और फ़ीवर की वजह से और भी लगता है, तो इसी वजह से आज मैंने सोचा ना कि अभी धूप है तो क्या करते हैं, रज़ाई वगैरह निकाल लेते हैं। और फिर अभी सैटरडे को एग्ज़ाम के लिए जाना है, हो सकता है जाऊँ, अगर क्योंकि तबीयत ठीक लगेगी तो जाऊँगी ही। तो इसी वजह से फिर कपड़े वगैरह निकाल ले, क्योंकि ठंड के कपड़े होते हैं, जब तक उसको धूप ना दिखाओ तो ठीक नहीं लगता है। या तो क्योंकि जब ठंड ख़त्म होती है इसके पहले ठंड में, तो क्या होता है कपड़े वगैरह धुल के सब कुछ धुल के ही रखा जाता है बक्से में। तो अभी ये हुआ है कि ये पिटारा हमारा खुला हुआ है, क्योंकि इसमें से सब अभी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रही, तो हल्की हल्की ठंडी के जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो निकालने। और सबको रज़ाई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे ही रज़ाई की ज़रूरत है क्योंकि सबसे ज़्यादा ठंड मुझे ही लगती है। इसी वजह से मैंने अभी क्या किया, तो अपने लिए रज़ाई निकाला है और सबके लिए थोड़ा जो नॉर्मल कपड़े हैं वूलन वो निकाल दे रहे हैं। बाकी और अपनी ज़रूरत की चीज़ें वो तो सारा कुछ निकाल के, अपनी शॉल और मेरी जो भी स्वेटर वगैरह है तो वो सारा कुछ निकाल के थोड़ा सा धूप में डाल देते हैं। थोड़ा सा धूप में डालने के बाद ही, क्योंकि उसमें स्मेल आने लगती है, जब धूप में डाल दो उसके बाद में फिर उसको ओढ़ने पहनने या फिर तो कंफर्ट रहता है, इसी वजह से। तो बाकी और आप लोग बताइए, आप लोग, आज दशहरे का दिन है लेकिन आज मैंने क्या ही बताऊँ, नहीं शेयर कर पा रहे दशहरे का वीडियो, वो क्या है ना। और हाँ, क्या बोलूँ दी, आपने ना गांव के मंदिर, हाँ ठीक है कभी, क्योंकि पता है मैं गांव में नहीं जाती हूँ प्रॉपर ना, इसी वजह से मतलब जैसे कहते नहीं है, मेरा पूरा मेरा इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा गांव है कि मेरे गांव के जितना ना शायद अगर आसपास में ना 2-3 गांव को मिला के एक गांव बनेगा, इतना बड़ा सा गांव है। और हम लोग किनारे पे हैं एकदम, इस वजह से। और मैं ज़्यादा गांव में नहीं जाती क्योंकि मैं बचपन से कभी बाहर गई, मतलब गांव में कहीं गई नहीं हूँ। रिलेटिव्स में भी कभी नहीं जाते थे, स्कूल से घर, यही सब हमेशा हुआ करता था, तो कभी आना जाना हुआ नहीं। और मेरा परिवार इतना बड़ा है कि पूरा एक गाँव बस जाए, तो इसी वजह से। और फिर फ़िलहाल मैं तो कभी जाती आती नहीं हूँ, इसलिए ज़्यादा यारी दोस्ती नहीं है और बहुत कम लोग मुझे जानते भी हैं। अगर कोई कहीं आप किसी से पूछोगे तो मुझे बहुत कम लोग जानते हैं, तो मैं कहीं जाती नहीं थी। वो अलग बात है कि मैं अभी बीमार रहने लगी, वरना मैं बीमार नहीं हुआ करती थी। मैं क्या ही बोलूँ, मैं क्या थी क्या हो गई हूँ, वो तो टाइम और सिचुएशन की बात होती है, टाइम की। पर हाँ, तो ये सारी चीज़ें। और मंदिर की बात है तो कभी अगर जाएंगे, हाँ अगर मैं ठीक हो जाऊँगी तो मैं पक्का जाऊँगी, आपको गांव के मंदिर दिखाऊँगी। और दशहरे की मेला और नवरात्रि मेरा इस तरह बीता है जैसे आज तक कभी नहीं बीता, बहुत अच्छे से बीतता था, लेकिन इस बार तो कुछ भी अच्छे से बीता ही नहीं है। जो भी बीता है अच्छा भी है, बुरा भी है। ये आलू का हो अम्मा, ये आलू का होई, आलू ये का चाट बनाए और तो मैं चाट बनाने वाला बाटे। ये है मेरी दादी अम्मा, बताए तो थे आप लोगों को। पता है, सब मेरा मन करता है मैं सबको व्लॉग में ले आऊँ, पूरी फैमिली को, मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, लेकिन क्या करूँ ना कि सबको कैमरा देखते ही ना सबके एकदम कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि क्या है ना, अनकंफर्टेबल फील होते हैं, तो सबके कंफर्ट का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है ना। तो अभी ये इधर अपने बगीचे में, क्योंकि आप पता ही है सेकंड टाइम दादी अम्मा हमारी यहीं पे होती हैं, तो
अम्मा बोलते हैं, वैसे इनको हम दादी नहीं बोलते, अम्मा बोलते हैं हम लोग, क्योंकि बचपन से हम लोग अम्मा बोले हैं। तो अम्मा पूरे टाइम ना ये बगीचे में ही रहती है, तो बस यहीं पे अपनी खेत खलिहान में ही लगी रहती है। वैसे तो खेत में जा नहीं पाती हैं, पैर दर्द होता रहता है उनका, घुटने में दर्द रहता है, तो अपना हरी सब्जी वगैरह यहाँ पे बोते हैं। तो इसीलिए अभी मुझे छत पे भेजी है कुछ लाने के लिए, खुरपा वहाँ से, तो वही मैं आई थी छत पे। तो यहाँ पे भी आप लोग देख लीजिए, देखिए ना कितना बड़ा सा, कितना अच्छा सा घर है ये हमारा। लेकिन बस वही है कि यहाँ पे रहना होता नहीं है, और यहाँ पे ये मेन रोड है, मेन रोड पे ही मेरा घर है। तो और अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है, जिसकी वजह से हमें पीछे रहना पड़ता है। फिर भी पीछे भी आती है धूल, पर बहुत कम आती है यहाँ पे ज़्यादा। यहाँ पे रहने की वजह से और भी ज़्यादा बीमारियाँ होती जा रही है। तो यही सब है ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो जैसे मैंने बताया ना कि कैमरे में आने के लिए नहीं, तो मेरा ब्लॉग भी अच्छा हो, सब कुछ हो, तो और भी अच्छा लगे। लेकिन क्या करें, सिर्फ मैं ही एक यूनिक पीस इस घर में हूँ। हमारे घर में किसी को भी तो सबके कंफर्ट का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, इसलिए मैं किसी को फोर्स भी नहीं करती, या फिर मैं किसी को ज़बरदस्ती लाना भी नहीं चाहती हूँ। लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत ले लेते हैं सबको ब्लॉग में, नहीं तो ज़्यादा नहीं। तो अभी हम आए हुए हैं एकदम छत पे, 2nd फ्लोर पे यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए पूरा चारों तरफ का नज़ारा आप लोग देख लीजिए कैसा लगता है। और फिर आते हैं, गाय भैंस को थोड़ा सा पानी वानी पिलाते हैं, और उसके बाद में क्या ही आप लोगों से करते हैं थोड़ी सी बातें। वैसे तो बहुत सारी बात करनी थी, लेकिन और सारी बातें नेक्स्ट डे करेंगे। आज कुछ बातें ज़रूर करेंगे, क्योंकि बहुत मन है बात करने का, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या ही बोलूँ, बात करना होता है तो बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन फिर लगता है ना कि बहुत सारे इशू भी हैं। क्या ही बोलूँ, किसी चीज़ को निगेटिव वे में नहीं ले सकते हैं, जो भी है अच्छा है। हेलो गुड इवनिंग। आप लोग सबसे पहले ये बताइए कि आप लोगों की ना नवरात्रि कैसे बीती। मैंने तो बता दिया, आप लोगों ने किसी ने नहीं बताया कि आप लोगों की नवरात्रि कैसे गई। और आज तो दशहरा है, आज कौन कौन जा रहा है मेला देखने के लिए। सब लोगों के यहाँ मेला हो रहा होगा, मेला देखने भी जाएंगे, दशहरा देखने जाएंगे, और है ना। लेकिन हम तो कहीं नहीं जा पाए ना। इस बार मेरी नवरात्रि जैसे बीती है ना, तो फिर कहीं आना जाना हो पाया है ना, तो कोई मेला, या फिर वैसे भी नहीं जाते हैं मेला वगैरह देखने या फिर कुछ भी। लेकिन फिर भी दशहरे की बहुत सारी चीज़ें होती है। और आज भी पता है मुझे बहुत ज़्यादा फीवर है, तो मैंने ब्लॉग भी बहुत अच्छे से नहीं क्योंकि आज सुबह ना सारा टाइम मैं सो रही थी, और उसके बाद में उठे थे, थोड़ा देर काम वाम किए, तो फिर ज़्यादातर ना लेटे ही बीता है, क्योंकि फ़ीवर भी बहुत ज़्यादा है। और से तो लगा कि आप लोगों से बात करना चाहिए। पता है मेरी आवाज़ जो है ना वो बहुत स्लो है, बहुत थोड़ा सा जैसे होता है तेज़ होती है ना, बहुत लोगों की लाउड होती है। और मेरे पास कोई माइक तो है नहीं, और आवाज़ इतनी स्लो है ना कि देखो मैंने चश्मा हटा दिया, मेरी आँख ऐसे होने लगी, मैं बिल्कुल भी लाइट नहीं फेस कर सकती हूँ। और जब चश्मा लगा रहता है ना, जैसे सामने देखने पे ना अजीब सा लगता रहता है, पता नहीं कैसे। तो वही बोल रही थी कि हाँ, क्या कह रही थी भूल गई। तो मतलब हमेशा ना तो सामने से बात करना तो आवाज़ की बात कर रहे थे ना, आवाज़ ना प्रॉपर मेरी स्लो होने की वजह से ना बहुत दूर से कैच नहीं कर पाता, इसलिए मैं ज़्यादातर ना वैसे ही बाद में रिकॉर्ड करती हूँ, सामने से बोलती नहीं हूँ। क्योंकि सामने से जैसे अभी बात कर रहे हैं, जब ऐसे बात करना होता है ना तो मेरी आवाज़ ना बहुत स्लो हो जाती है, बहुत कम सुनाई देता है, इसी वजह से। तो सोचा कि आज आप लोगों से बात करते हैं। और आप लोग बताइएगा कि कैसे दशहरा कैसे बीता आप लोगों का, या फिर क्या करूँ। सॉरी बट मैं दशहरे की कोई भी व्लॉग नहीं ला सकती हूँ, कोई भी। तो आप लोग ना थोड़ा सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ढेर सारा सब्सक्राइब कीजिए सब लोग। क्योंकि क्या ही बोलूँ, बस बोल सकती हूँ। हाँ मैं मानती हूँ मैं बहुत अच्छा ब्लॉग नहीं ला पा रही हूँ, क्योंकि रीज़न है ना कि कहीं आना जाना हो नहीं रहा है। और तबीयत का जो शायद जितनी मेरी तबीयत ख़राब है ना, उसका मैं कुछ परसेंट ही आप लोगों को बताती या दिखाती हूँ, उससे कई गुना ज़्यादा मेरी तबीयत या बॉडी में पेन रहता है। और आँख की भी जो प्रॉब्लम हो गई है वो तो हो ही गई है। तो बहुत सारे रीज़न है, लेकिन
क्या है, पर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा ना, क्योंकि हम ऐसे बोल बोल के रोज़ ना मैं खुद को डिमोटिवेट कर सकती हूँ और ना आप लोगों को कि रोज़ अपना दुखड़ा ही रोती रहती है, रोज़ अपना दुखड़ा ही रोती रहती है, तो ये भी नहीं कर सकते ना, इसीलिए। तो अभी शाम हो रही थी तो सोचे कि आज मन था कि आप लोगों से बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन इतना कर नहीं पाए। लेकिन फिर भी अभी शाम होने की, सूरज भगवान तो जा चुके हैं, तो फिर मैंने सोचा कि लाओ कुछ नहीं, थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं, अब मन बनाया है तो बात कर लेते हैं। तो सॉरी हाँ कि आप लोगों को दशहरे की कोई वीडियो हम नहीं दे पाए, लेकिन अब बाकी तो आगे सोचूंगी जल्दी से मैं अच्छी हो जाऊँ, फिर मैं सब कुछ करूँगी। और वैसे भी घूमना टहलना कम ही होता है मेरा जो कहीं जा पाऊँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तो यहीं आज का ब्लॉग वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, बाय।